हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर आज के समय की एक सबसे सामान्य बीमारी है और इस बीमारी की सबसे खराब बात यह है दोस्तों कि इसके कोई लक्षण नहीं आते, यानी शुरुआत में हाई बीपी के कोई लक्षण नहीं आते। इसीलिए इस बीमारी को कहीं ना कहीं साइलेंट किलर का नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो आप समझिए दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसमें जब हमारा हार्ट हमारे ब्लड को धमनियों में पहुंचाता है, यानी ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है, तो उस ब्लड का प्रेशर उस धमनियों की दीवारों पर लगता है और धमनियों की दीवारों पर लगने वाला यही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोस्तों यह प्रेशर सामान्य तौर पर 120/80 होता है, लेकिन अगर यह प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए तो यह स्थिति हाई ब्लड प्रेशर कहलाती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं आते और अगर इस तरह की समस्या यानी इस तरह का हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो फिर कुछ ना कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि ये लक्षण बेहद गंभीर हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का लगातार ध्यान रखें, समय समय पर इसको टेस्ट कराते रहें और कोशिश करें कि आप इस बीमारी में प्रवेश ना करें। दोस्तों आप समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि दिन भर बिना वजह सिर दर्द रहता है, फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सामान्य रूप से चक्कर आने जैसी स्थिति बन जाती है। दोस्तों अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको सीने में दर्द हो सकता है, कई बार नाक से खून भी आ जाता है अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो, और यूरिन में भी खून के कुछ ट्रेसेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कम मात्रा में ब्लड यूरिन में भी आ जाता है। फिर दोस्तों एक और लक्षण है कि आपकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन कम ज्यादा होना। अगर आपकी दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती रहती है तो ये भी हाई बीपी का लक्षण है और इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको महसूस होता है दोस्तों तो आप तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए और रेगुलर चेक कराइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों अगली बात करें कि हाई बीपी के कारण क्या क्या होते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के मुख्य कारणों में अगर बात करें तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, यानी हाइट के हिसाब से अपने वजन को मेंटेन करें। फिर अगर आप कम नींद लेते हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाने में सामान्य से ज्यादा नमक से भी हाई बीपी की समस्या होती है और अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो यह भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने का कारण हो सकता है। फिर दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो, या फिर अगर आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर एक बात और ध्यान दीजिए कि खाना बनाने में कभी भी रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रिफाइंड से भी ब्लड प्रेशर की समस्या होना सामान्य बात है। फिर दोस्तों बात करें कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला काम है कि रोजाना एक्सरसाइज करें। दोस्तों एक्सरसाइज करने से आपका दिल मजबूत बनता है और ब्लड प्रेशर की समस्या भी कहीं ना कहीं नियंत्रित होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए सुबह और शाम। फिर अगला काम करना है दोस्तों कि घर में रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें खाना बनाने के लिए, चाहे वो रिफाइंड कितना ही महंगा क्यों ना हो। दोस्तों आप घर में जब भी खाना बनाएं तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप इन तेल को अदल बदल करके भी इस्तेमाल कीजिए, ये भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर एक और बात का ध्यान रखिए कि खाने में जंक फूड का सेवन ना करें, यानी चाउमीन, बर्गर आदि जो जंक फूड होते हैं इनसे दूरी बना करके रखिए और जब भी खाना खाएं तो खाने में सलाद जरूर खाएं दोस्तों, और फाइबर की मात्रा जरूर लीजिए। कम मसाले वाला सादा खाना खाएंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। फिर एक और बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि खाने में नमक की मात्रा कम रखनी है। दोस्तों अगर आपको बीपी की समस्या ज्यादा है तो एक समय का नमक आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो दूसरे समय में आप नमक खाएंगे तो उसमें भी नमक कम ही खाएं। फिर दोस्तों आगे बात करें कि हरी सब्जियों को रेगुलर खाइए और फलों को अपनी डाइट में रेगुलर शामिल कीजिए और नाश्ता जब भी करें तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। फिर दोस्तों आगे बात करें कि नींद भरपूर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना कम से कम 8 घंटे जरूर सोएं, तनाव को अपने से दूर रखें
और कोई ना कोई मनोरंजन का साधन जरूर चुनें। यानी आपको खुश रहना है किसी भी स्थिति में, और कोशिश कीजिए कि टेंशन कम से कम लें, तो इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।